नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के द्वारा कमेंट में पूछा गया था कि नोट्स किस तरह से बनाएं। तो नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, बनाएं तो किस तरह से बनाएं। तो ये एक कंफ्यूज करने वाली स्थिति है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मैं इतिहास सब्जेक्ट से हूँ, तो इतिहास का उदाहरण दे रहा हूँ कि ये किताब है इतिहास की और ये है प्राचीन भारत। इतनी बड़ी किताब है, इसमें करीब 1000 पृष्ठ है। अब इस किताब को हम पढ़ने लगेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आप मान के चलो कि आपको जो है 3 से अधिक महीने लग जाएंगे आराम से, क्योंकि इतनी बड़ी किताब को अपन लिखते हैं तो आप सोचिए कितना समय लगा होगा। तो इसको अगर नोट्स बनाएंगे तो इसका मतलब आप इसकी आधी तो उतार ही रहे हैं, या मान लो इसके आप तीसरा हिस्सा भी उतार रहे हैं, तो भी बहुत वक्त लगता है। तो अब ऐसी स्थिति के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये किताब है, ठीक है, ये आप यहाँ आपको इसमें दिखेगा, जगह जगह आपको दिख जाएगा, जगह जगह आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए अंडरलाइन किया हुआ आप इसमें आपको दिख रहा है हर मैटर, जहाँ कोई ख़ास चीज़ लगी ना उसको अंडरलाइन किया है, कहीं से भी आप देख लीजिए। और कुछ चीज़ें जैसे जो है ऊपर, जैसे मान लो यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये कुछ ऊपर भी नोट किया है। तो इस स्थिति के लिए दोस्तों करना क्या आपको कि आप ऐसा करें कि कोई बड़ी किताब है, ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें आप ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़ते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के अलावा कुछ खास चीज़ें अंडरलाइन करें, जब भी आप अगले दिन पढ़ें तो उसको रिवीजन कर लें, या जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप वो अंडरलाइन ही रिवीजन करें। उनमें भी कोई ख़ास चीज़ आपको जोड़नी है, या उस किताब को आप कुछ जो कंफ्यूज कर रहा है उसको आपने ऊपर जो हाशिया है वहाँ लिख दिया। जैसे करंट जीके है, करंट जीके के लिए भी जो क्रोनोलॉजी है, मोमल है, या आप जो भी मंथली कोई पुस्तक पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, तो उनमें भी आप अंडरलाइन करके और ठीक उनके ऊपर मान लीजिए एक पेज में 4 या 5 बातें काम की आई, तो उनको आप ऊपर हाशिए में लिख सकते हैं। एक होता है हाइलाइटर। अब जैसे मान लीजिए ये पुस्तक है, ठीक है, ये मैंने पढ़ी, तो इसमें ये राजस्थान का इतिहास अच्छी पुस्तक है। अब इसमें क्या कर रखा है मैंने, या तो अंडरलाइन कर रखा है, या जैसे आप देखो इस तरह से हाईलाइट कर रखा, आपको दिख रहा होगा थोड़ा, हालांकि हल्का है ये हाईलाइटर, कई जगह थोड़ा डार्क भी है, आपको डार्क भी दिखेगा। तो इस तरह से आप जो है डार्क हाईलाइटर, जैसे थोड़ा डार्क ग्रीन, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब इन चीज़ों में क्या होता है कि जो फैक्ट है, यानी आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है और उसको याद रखना है, तो उसको आप क्या है हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइटर आपने आता होगा 20 या 25 रुपये में केमलिन आदि का, तो उसको बार बार खुला रखेंगे तो वो बहुत कम चलेगा। थोड़ा ढक्कन हल्का सा लगा दिया, पढ़ रहे हैं ढक्कन लगा दिया, वापस अंडरलाइन कर दिया, तो इस तरह से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरा कहने का मतलब है कि आप किन किन चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए, किन के नहीं बनाने चाहिए। तो जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप रोज़, तो आप न्यूज़पेपर में से 4-5 बातें, 5-7 बातें आप उतार सकते हैं रजिस्टर में। न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पा रहे तो मंथली जो किताब आती है करंट जीके की, उसको आप पढ़िए और उसमें से नोट्स भी बना लीजिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम का पर्याप्त समय है, 6 महीने से अधिक अगर समय है आपके पास में, 4-6 महीने या उससे ज़्यादा लंबी प्लानिंग आगे की, तो आप जो है हर महीने की जो करंट जीके की पुस्तक आती है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय ज़्यादा लालच नहीं करें, तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, उसके बना लेने चाहिए। मान लीजिए 50 पृष्ठ की कोई किताब है तो वो कम से कम 15 या 20 पेज में वो आ जाए, 1/3 आप उसको कर लेवें। अति इम्पोर्टेंट जो बात है, अति महत्वपूर्ण जो बात है, उसी को आप जो है उसमें लिखें। अब कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे रजिस्टर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है काम में लिए जाते हैं। अब ये मैं यूट्यूब आदि के लिए करंट जीके यूज़ करता था मैं, तो इसमें मैंने नोट्स में भी हाईलाइट कर रखा है। नोट्स में भी हाईलाइट इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर नोट्स को और शॉर्ट करना है तो उसको हाईलाइट को ही रिवीजन करना है। अब होता क्या है दोस्तों कि आप किताब ले आए, फिर कहीं से सुना कि उस फलानी कोचिंग के नोट्स है, व्यवस्था कर दो, आप ले आए, फिर आपने खुद ने भी कोई कोचिंग ली, ऑनलाइन क्लास ली, उसके भी नोट्स बना लिए, तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। तो वहाँ आपके कन्फ्यूज़न आता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा पढ़ें, इतना कब पढ़ेंगे। और एक आपके ये भी रहता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि मान लीजिए आपने रजिस्टर डाल दिया नया और सोचा कि इसमें शानदार नोट्स बनाएंगे, और फिर रजिस्टर जो है आगे का पूरा खाली का खाली रह जाता है, शुरू के 4-5 पेज जो है उसमें भरे जाते हैं। ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, आपके साथ भी होता होगा।
तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या है, जो बड़ी किताब है, भारी किताब है, उनके नोट्स बनाने का पंगा नहीं लेवें, उनको अंडरलाइन से ही काम चलावें, क्योंकि फिर वक्त ज़्यादा गुजर जाता है दोस्तों। नोट्स को भी आपको याद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। किताब में जो चीज़ है उसको अंडरलाइन करके भी रिवीजन करोगे तभी काम चलेगा। केवल ये तो नहीं कि नोट्स बना लिए तो वो परमानेंट याद हो गया, नोट्स को भी रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नोट्स आपको बनाने चाहिए, मगर शॉर्ट नोट्स बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी भारी भारी किताबें हैं उनको अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप डीप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ केवल हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। अगली बात यह है कि जो करंट अफेयर है उनके नोट्स आप ज़रूर बना लेवें, क्योंकि वो जो फैक्ट होते हैं वो थोड़े से कठिनाई से याद होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, खेल, राजस्थान का व्यक्तित्व, भारत की चीज़ें, करंट इश्यू, तो ऐसी चीज़ें हैं, उनको आपने थोड़ा लिख लेते हैं तो वो अच्छे से याद हो जाता है। केवल पढ़ के छोड़ दिया तो ऑप्शन आते तो थोड़ा मिक्स होने का डर रहता है। तो जो चीज़ें छोटी है, जो चीज़ें आसान है, उनको आप जो है नोट्स का रूप दे सकते हैं, और जो बड़ी भारी चीज़ें हैं उनको आप केवल हाइलाइटर का प्रयोग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोट्स बनाने के बाद भी उनको भी आप थोड़ा सा और हाईलाइट करके उनमें से खास चीज़ों को, मान लीजिए जब आप रिवीजन करेंगे तो परीक्षा है मान लीजिए कल, और आपको आज ये मैटर पढ़ना है, तो इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसमें भी आपने क्या किया, मान लीजिए आपने इसमें भी अंडरलाइन कर दिया खास चीज़ों को, उनको भी आपने हाईलाइट कर दिया मान लीजिए इस तरह से, तो क्या है आपको फ़ायदा मिलेगा। एक इश्यू और आता है कि दूसरों के नोट्स, कई बार हम कहते हैं कि उस फलाने व्यक्ति के नोट्स मिल जाए तो काम बन जाए, उस संस्थान के नोट्स मिल जाए तो काम बन जाए। तो कई जगह तो जैसे दोस्तों, जैसे कोई चीज़ें बिखरी हुई है, बड़ा सिलेबस है, जैसे RS मेंस का सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, तो सारी चीज़ें नहीं, जो टफ़ आपको लग रहा है, मान लीजिए आपको हिस्ट्री टफ लग रही है, आपको साइंस टफ लग रही है, उन चीज़ों के नोट्स, यानी वो एक तरह से सार है, वो अगर आपको मिलता है तो वो तो फ़ायदेमंद रहता है। मगर हर चीज़ के लिए आप ये सोचो कि उसके नोट्स वहाँ से ले आएँ, यहाँ से ले आएँ, तो दूसरे के बनाए हुए नोट्स है, उनकी हैंडराइटिंग में है, तो वो उनके लिए अच्छा है, आपके वो समझ में आए या नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो पॉपुलर चीज़ें हैं या जो प्रॉपर कोई सब्जेक्ट है उसके आ रहे हैं, तो फिर आप उन नोट्स अगर पर्याप्त है वो, तो आप उनको पढ़ें। एक चीज़ और होती है, आपने जो तैयार किया है अपने हस्तलिपि में, अपनी पांडुलिपि में जो नोट्स तैयार किए हैं, उनको पढ़ने में आनंद तो आता है, याद भी अच्छे से रहते हैं और पढ़ने में भी आनंद आता है। इसलिए नोट्स बनाने चाहिए, मगर आपको कम से कम जो है और लिमिट ही, क्योंकि ज़्यादा फिर क्या है कि हमारा पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उधर ही चली जाती है। तो संक्षिप्त नोट्स बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।